तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, क्लास 8 की एक्सरसाइज 6.1, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मतलब कि ये कहना क्या चाहता है कि जैसे 81 है हमारा, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 81 है। इसमें 81 में हम ऐसा क्या, मतलब कि फर्स्ट यूनिट डिजिट जो होता है वो यूनिट डिजिट हमारी क्या होगी, 1। ठीक है, यूनिट डिजिट हमारी क्या होगी, 1, और उसका स्क्वायर करके हमारे पास क्या नंबर आएगा वो हमें लिखना है। ठीक है, तो एक एक करके सारे इनका देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला देखो, मैंने यहाँ पे आपको समझाया भी है, द यूनिट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर हैविंग ए। मतलब कि अगर यूनिट डिजिट ए है, ठीक है, लाइक यहाँ पे यूनिट डिजिट 81 की क्या है, 1, तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे, यूनिट डिजिट एंड इट्स एट इट्स यूनिट प्लेस एंड विद ए इंटू में ए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे। मतलब कि जो भी यूनिट प्लेस डिजिट होगी वंस प्लेस में जो नंबर होगा क्वेश्चन के, उसका स्क्वायर करके हम आंसर लिखेंगे। अब देखो फर्स्ट वाला, जैसे कि द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर हैविंग डिजिट 1। ठीक है, 1 है यूनिट प्लेस पे, तो उसका स्क्वायर क्या होएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 ही आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। अब देखो नेक्स्ट वाला, सेकंड देखो यहाँ पे द यूनिट डिजिट ऑफ द, ये मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि आपको इसी के जैसा लिखना है। ठीक है, बनाकर। अब देखो आंसर तो सब जानते हैं, पर लिखने का तरीका होगा, एक्सप्लेनेशन, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, तभी टीचर को अच्छा लगेगा कि हाँ आपको कुछ आता भी है। मतलब आता तो है, आप अगर आपको पता है इस आंसर को ऐसे करना है, आप सीधा 81 इक्वल्स टू में 1 लिख दो। कैसे आया 1, क्या करा है तुमने 1 के साथ, क्या बनाया, तो ये तो क्वेश्चन अराइज होता है ना। आपको अगर ऐसे कोई सॉल्यूशन दे दे, फेंक के मार दे सॉल्यूशन, तब तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, बस आप यही कहोगे टीचर ने फेंक के मार दिया सॉल्यूशन। तो ठीक है, तो ये आंसर्स नहीं होते, आंसर्स आपको अच्छे से लिखने होते हैं, तरीके से, प्रेजेंटेशन उनकी अच्छी होनी चाहिए। जैसे देखो सेकंड वाला, द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर हैविंग डिजिट 2। ठीक है, 2 डिजिट है यहाँ पे लास्ट में। ठीक है, तो इसका स्क्वायर क्या होएगा, 2 2 ज़ा 4। अब देखो सिंपल अब सब चले गए, अब आता है थोड़ा हार्ड। जैसे कि 9 है, 799 का लास्ट वंस प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट है, 9। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। तो 81 नहीं लिखेंगे हम, सिंपल यूनिट प्लेस के लिखेंगे। यूनिट प्लेस के डिजिट वो क्या है हमारी, 1। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला फोर्थ, क्या है हमारे पास डिजिट लास्ट की, वंस प्लेस डिजिट क्या है, 3। तो 3 3 ज़ा 9, आपका आंसर हो जाएगा 9। देन उसके बाद नेक्स्ट देखो, आपकी डिजिट है 1 2 3 4। वंस प्लेस हमें देखना है, आगे के पीछे, आगे के नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। तो वंस प्लेस में 4 है, 4 4 ज़ा 16 होता है। हमें 16 पूरा उठा के नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस वाले डिजिट, वो क्या है, 6। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास है 7। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। तो हमें पूरा 49 नहीं लिखना है, यूनिट प्लेस में क्या है, 9। तो 9 आंसर आ गया आपका। देन उसके बाद नेक्स्ट डिजिट है आपकी दिस। ठीक है, लास्ट वंस प्लेस में क्या है, 8। 8 का स्क्वायर, 8 8 जो 64। तो आप 64 नहीं लिखोगे, अगेन आप क्या लिखोगे, 4, सिंपल। आप अब देखो यहाँ पे 0, वंस प्लेस में 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है। तो आपका आंसर तो एकदम सिंपल हो गया कि किसके इक्वल होएगा, 0 के इक्वल। अब देखो नेक्स्ट वाला 6 6 का क्या होता है, 36। 36 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, सिंपल 6, यूनिट प्लेस की डिजिट। अब देखो 10th वाला 5, यहाँ पे 5 टाइम्स 5 है, तो आप क्या लिखोगे, 5 5 ज़ा 25 होता है। 25 नहीं लिखना है, आपने सिंपल 5 लिखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीज़न। ठीक है, हाँ, इन्हें पता है, हमें भी पता है, इनको जो क्वेश्चन जिन्होंने दिया है उन्हें भी पता है कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। पर हमें क्या करना है, हमें रीजंस देने हैं क्यों नहीं है ये परफेक्ट स्क्वायर्स। तो दे देते हैं रीजंस। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है सेकंड वाले में, कि इन्हें भी पता है, हमें भी पता है, ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, तो हमें इनके रीजंस देने हैं। तो रीज़न क्या होगा कि हमें पता है कुछ नंबर्स जो होते थे प्राइम नंबर्स, है ना, प्राइम नंबर्स नहीं, जैसे 7 3 8 2 0, ये
जिस भी नंबर के पीछे लग जाते थे, लास्ट में लग जाते थे, यूनिट प्लेस में लगते थे, वो स्क्वायर नंबर उनका कभी स्क्वायर निकलता ही नहीं था, ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर होते ही नहीं थे। तो आप आंसर कुछ ऐसा लिखोगे कि वी नो दैट कि जो नेचुरल नंबर्स एंड होते हैं किस कौन कौन सी डिजिट के साथ, 0, 2, 3, 7 एंड 8, वो क्या होते हैं, उनका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता। तो जैसे फर्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 1 7 है लास्ट में, तो एंड विद 7 नहीं होगा, यहाँ पे 3 है नहीं होगा, 8 है नहीं होगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट करने का, आंसर को प्रेजेंट करने का तरीका। अब आते हैं थर्ड वाले पे। ये तो समझ में आ गया ना कि जहाँ जिसके लास्ट में वंस प्लेस में, यूनिट प्लेस में 7 हो, 3 हो, 8 हो, 2 हो या 0 हो, तो इनमें से कोई भी अगर नंबर होता है यूनिट प्लेस में किसी भी नेचुरल नंबर के, तो वो हमारा नो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ये रीज़न काफ़ी है देने के लिए। अब आते थर्ड वाले पे, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि अगर हम इनका स्क्वायर्स निकालें तो किसका कौन सा ऑड नंबर आएगा। तो हमें एक बात पता है कि ऑड नंबर्स का स्क्वायर ऑड नंबर होता है, इवन नंबर्स का स्क्वायर इवन नंबर होता है, ठीक है। वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड एंड इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है। तो यहाँ पर देखो, द स्क्वायर ऑफ 431 इज़ एन ऑड नंबर, ठीक है, ये ऑड नंबर है। हम किससे पहचानते हैं कि ये ऑड है या इवन है, जो यूनिट प्लेस पे नंबर होता है, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या है 1, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो भी 1 होगा। यहाँ पर 6 है, इवन है, तो इसका इवन होगा। यहाँ पे 9 है, 9 क्या है ऑड नंबर, तो इसका ऑड होएगा। 4 क्या है इवन नंबर, तो इसका 4 होएगा। आंसर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये। वैसे समझ में देखो बहुत आसानी से आ जा रहा है। आंसर रिप्रेजेंट करने का ही पेपरों में वो होता है खेल, क्योंकि मार्क्स तो तभी आपको मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप तो है नहीं टिक करके आ जाओ, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ वाले पे कि हमें ऑब्ज़र्व करना है पैटर्न, और ये जो मिसिंग नंबर्स हैं उन्हें निकालना है। तो देखो, या तो आप क्या करो, इसका स्क्वायर कर लो, पॉसिबल तो है, बट क्या होगा आपसे, या तो कहीं पर मिस्टेक हो जाएगी, वरना तो इतनी लंबी कैलकुलेशन कौन कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले को देख रहे हैं। जैसे 101 है, तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में 0, 2 और 1 के बीच में 0, यहाँ पे 2 0 थी 1 के बीच में, तो 2 0 1 और 2 के बीच में, 2 0 2 और 1 के बीच में। अब यहाँ पर कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4, 4 ज़ीरो हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका आ जाएगा, कितनी ज़ीरोज़ आएंगी आपकी, 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगी आपकी यहाँ पर इस तरफ 1 और 2 के बीच में, ठीक है। ये हो गई। देखो, इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन करने का कोई वो नहीं है, तो इसलिए मैं इधर ही करा दे रही हूँ। और 2 और 1 के बीच में भी आपकी 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जितनी ज़ीरो 1 और 1 के बीच में है, उतनी ज़ीरो 1 और 2 के बीच में, और 2 और 1 के बीच में आ जाएगी। अब देखो नेक्स्ट वाला यहाँ पर क्या है कि आपको इस वाले का निकालना है स्क्वायर। कितनी ज़ीरो हैं, काउंट कर लेते हैं, पता चल जाएगा हमें कितनी ज़ीरो हैं। 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो है। मतलब हमारा आंसर कैसे आएगा, यहाँ पर 1 1 और 6 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6, फिर 2, फिर 6 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6, फिर 1। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। जितनी ज़ीरो बीच में उतने ही आपकी 1 और 2 के बीच में ज़ीरो आएगी, और 2 और 1 के बीच में ज़ीरो आएगी। यहाँ पर कोई ज़ीरो नहीं थी, तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में, और 2 और 1 के बीच में कोई ज़ीरो नहीं। यहाँ पर 1 थी तो 1 1 ज़ीरो लगा दी, यहाँ पे 2 थी तो 2 2, यहाँ पे 4 थी तो 4 4, और 6 थी तो 6 6। अब देखो नेक्स्ट वाला, इसमें भी हमें मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है। ये भी सिंपल ही है, पर ऊपर वाले से डिफरेंट है। यहाँ पे 11 का, फिर 101 का, फिर 101 और 01 का स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 101 01 01 का स्क्वायर। तो देखो कितनी बार 1 आया, 3 टाइम्स 1 आया, तो 3 लास्ट था यहाँ पर, है ना, ये 3 लास्ट है यहाँ पर। अब यहाँ पे कितने टाइम्स 1 आया, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 1 आया, तो 4 पे हम ख़त्म कर देंगे। लाइक देखो 1 0 2 0 3
04। बस उसके आगे हमें अब क्या करना है, रिवर्स गियर चालू कर देना है, मतलब 03, 02, 01, ख़त्म। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितनी टाइम्स हमारे पास अलग अलग डिजिट है ना, अलग अलग नंबर्स हैं, तो 1 2 3 4 5। 5 पे क्या करना चालू कर दिया, रिवर्स हो गया, तो हम 5 क्या करेंगे, 5 टाइम्स 1 लिखेंगे, तो लिख देते हैं 1 0 1 0। 2 टाइम्स हो गया, फिर 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्या करा हमने, फर्स्ट वाले में हमने देखा कि इधर हमें बस लास्ट में 1 1 दे रखा था, बट यहाँ पर क्या है, हमें बीच में भी 1 दे रखा है, तो हमने देखा कि अगर 1 0 1 है तो 1 0 2 0 1 आ रहा है। अगर 1 0 1 0 1 है तो हमने क्या देखा, 1 0 2 0 3 0 3 के बाद क्या हुआ, 0 2 0 1 हुआ। अगर 4 टाइम्स 1 होगा तो 0 1 2 0 3 0 4, फिर 0 3 0 2 और 0 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखा 5 पे ख़त्म होकर फिर रिवर्स गियर चालू हुआ, तो हमने क्या करा, यहाँ पे 5 टाइम्स क्या लगा दी, 1 लगा दिया, पर लास्ट में 1 आना चाहिए था ना, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इसे हम दोबारा करते हैं, थोड़ा स्पेस छोड़ के, 1 0 1 1 0 1, 2 बार 1 हो गया, 3 बार, 4 बार, 5 बार। ठीक है, ये ऐसे होएगा, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड पैटर्न, मतलब कि पैटर्न करूँ मैं, आप लिखने का तरीका बिल्कुल ना भूलें। 4th क्वेश्चन में मैंने सिंपल ऐसे ही लिखा है, ठीक है, कोई 5th क्वेश्चन में भी सिंपल ऐसे ही लिखा है, आप एक बार पैटर्न देख लो लिखने का, ऐसे है। बस ये रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका होता है ना, यही टीचर के दिल में जगह बना लेता है। ठीक है, तो इसलिए रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ना भूलें, और अपना पढ़ो, समझ के करना है, पर रिप्रेजेंटेशन पे भी आपको फोकस करना है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप होते तो रिप्रेजेंटेशन तो भाड़ में जाए, बट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप शायद से नहीं है, तो आपको क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन पे थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि समझ सब समझाते अच्छा ही है, और समझ बच्चे की समझ पे डिपेंड करता है कि उसे किससे समझ में आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो इस वीडियो को, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको इसके नेक्स्ट क्वेश्चनों के भी प्रेजेंटेशन पता चल जाए और समझ में भी आ जाए कि क्वेश्चंस नेक्स्ट कैसे करने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।